ये जो 8 भुजाएँ हैं, 8 हम्म। भुजाओं के बारे में 8 ही क्यों स्पेसिफिक है? मैं समझता हूँ 9 भी हो सकते थे, 10 भी हम्म। हो सकते थे, मगर 8 हम्म। स्पेसिफिकली क्यों हम्म। दिखाए? वैसे तो अलग अलग भी दिखाते हैं, कोई कोई 4 दिखाते हैं, कम ज़्यादा भी दिखाते हैं, पर ये 8 अंक बड़ा स्पेशल है जी, कि परमात्मा जब संसार में आते हैं वर्ल्ड ड्रामा साइकिल को फिर से रिसाइकिल करने के लिए, जिसको कहते हैं जब जब सृष्टि पर पाप बढ़ता है तब तब ईश्वरीय शक्ति का अवतरण होता है। तो परमात्मा की समग्र शक्ति जो मेंटल एंड फिजिकल रूप में होती है वो इन 8 शक्तियों के रूप में ही प्रकट होती है, जिसको हम 8 ईश्वरीय शक्तियाँ मानते हैं। मैं उसको लिस्ट आउट करती हूँ, आप समझ सकते हैं जी, कि उसमें ज़िंदगी की सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। उसमें पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जी, जिसको हम सिंपली कहेंगे पावर टू विदड्रॉ। पावर टू विदड्रॉ ये कहती है कि कोई भी बात में आप कितना भी इन्वॉल्व हो गए, जब निकलने की ज़रूरत है 1 सेकंड में उससे आप डिटैच हो जाए, वो है पावर टू विदड्रॉ। वहीं दूसरी एक शक्ति है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति मीन्स अपने मन को पास्ट से निकाल के फ्यूचर से निकाल करके अपना मैक्सिमम आप प्रेजेंट में दे रहे हैं, टू लिव इन द प्रेजेंट, समेट ले सब कुछ। जैसे ज़िंदगी एक सफ़र है, सफ़र में क्या करते हैं, पेटी और बिस्तर बांध के जाते हैं हुँ, और उसमें भी हल्का और एसेंशियल्स लेके जाते हैं। सारा तो नहीं ज़िंदगी के उठाएँगे। सफ़र को आसान करने के लिए सिर्फ एसेंशियल थॉट कैरी करना, बाकी सब कुछ फिल्टर करके छोड़ते जाना। हुँ। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ आज के टाइम के लिए ये जो पावर है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। हम्म। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम ऑर्गनाइज़ नहीं कर पाते कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं लाइफ़ के लिए और क्या चीज़ें मुझे करनी हैं। अनइम्पॉर्टेंट है, क्या छोड़ दे क्या पकड़ ले। तो महानतम शक्ति वो है जो विद इन ए सेकेंड ये डिसाइड कर ले क्या पकड़ना क्या छोड़ना, क्या पकड़ना, और बेस्ट पकड़े वेस्ट छोड़ दे सारे का सारा। तो वो ऐसी एम्पावर्ड शक्ति वो वही कहलाती है देवी माँ। तीसरी शक्ति उनके अंदर होती है पावर टू टॉलरेट, जिसके बारे में अभी हमने बात की है। पावर टू टॉलरेट मीन्स कितने भी अपोजिशन फोर्स में आप अपना बेस्ट सामने दे दे। जैसे फल वाला पेड़, मारो पत्थर देगा फल, तो ऐसे ये वाली चीज अपना बेस्ट देने की ये कैपेसिटी कम बात नहीं है। अपोजिशन फोर्स में भी आप अच्छे से अच्छा करते रहे। तीसरी बात, टॉलरेट करने के बाद भी आप अकोमोडेट करें, बुरे से बुरे लोगों की अच्छी से अच्छी स्पेशलिटी आप यूज कर सको। हुँ। आपके वर्कर कितने भी खराब हो, उसकी 100 बुराइयों में से आप एक गुण ढूंढ करके उसको यूज करो। ये और अकोमोडेट करने के बारे में जब आप बात करते हैं, हम कभी-कभी सहन तो कर लेते हैं, चलो ये बुरा हम्म, है, झेल लेते हैं इसको, सहन कर लेते हैं। बट उनके अंदर से जो ये अच्छाई कोई ढूँढ के निकाले, अकोमोडेट कर लें, ये बहुत ही आज के ज़माने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हुँ, कि उसको भी यूज़ कर ले, खोटा सिक्का चला देना जिसको बोलते हैं। जी, ये जो कर सके वो शक्ति, वही शिव की शक्ति है। तो ये चौथी शक्ति है पावर टू अकोमोडेट। पांचवी शक्ति सबसे इम्पॉर्टेंट, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। दुनिया डिप्लोमेसी की है, इसी दुनिया में रहते हुए कितने भी डुप्लीकेट बिहेवियर्स के बीच में भी आप राइट और रॉन्ग को परख लो। ठीक और गलत परख लेना और 1 सेकंड में परख लेना, उन लोगों के बीच परख लेना जिनको नकाब लगा के घूमना आता है, ये परखने की शक्ति ही व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू, ये आपको बताती है। और परख करके फिर अगली शक्ति आती है निर्णय शक्ति। आप ठीक फैसला कर पाओ, डिसीज़न ले सको। डिसीजन ले सको कि पता है गलत, पता है ठीक, ये बातों को पता भी होता है, लेकिन ठीक करके गलत को अवॉइड कर सको, ना कर सको, वो शक्ति बहुत बड़ी चाहिए होती वो है। आज के लिए मैं समझता हूँ बहुत चैलेंजिंग है। मैं ये समझता हूँ बहुतों को ये पता है, आज तो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बढ़ चुके हैं, लोगों को पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, बुरी आदतें क्या है, सिगरेट है, शराब पीना है, ये बहुत सारी गैम्बलिंग है, ऐसी चीज़ें जो नुकसान दे रही हैं, ड्रग्स हैं, ये सबको पता है कि ये हार्मफुल हैं, ये नहीं करनी चाहिए, वो हम्म। सेंस है, हम्म। बट वो डिसीजन नहीं ले पाते कि हम्म। इसे नहीं करना है। हम्म। तो ये जो हम बात कर रहे थे छठी शक्ति, जिसका माँ के 8 हाथ दिखाए हैं, वो है पावर टू डिसाइड, निर्णय शक्ति। और निर्णय शक्ति का एम्बलम जो दिखाया जाता है, आंख पर पट्टी,
हाथ में तराजू। तो ये वो महानतम हस्तियां थी जो आंख पर पट्टी बांध के घूमी, मीन्स मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए भी टोटली इम्पार्शल। जो टोटली इम्पार्शल होगा उसके दोनों पलड़े बराबर होंगे। यानी पलड़े में जहाँ लव चाहिए वहाँ लव दिया जाएगा, जहाँ लॉ चाहिए वही दिया जाएगा। दोनों का बैलेंस रख सके उसके लिए यहाँ चाहिए सबके लिए एक समान नज़र, एक समान देने की भावनाएं, एक समान सबके लिए उपकार की भावनाएं जो मेंटेन कर सकी महान आत्मा, वो माँ है, वो शिव शक्ति है जिसके अंदर निर्णय शक्ति 100% एक्यूरेट राइट टाइम काम करती है विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट। सातवीं शक्ति इसमें काम करती है पावर टू फेस। पावर टू फेस ये नहीं कहती कि जो सामने आया मार डालो, नहीं। व्हेन यू वांट टू पीस, बी रेडी फॉर द वॉर। यानी अंदर से हम दुनिया के हर अपोजिशन फोर्स के लिए तैयार, और प्रेजेंट में ममता रूप अपने को सेफ रख करके सबके लिए वैल्यूज को एक्सप्रेस करते रहना, ये है पावर टू फेस। कोई भय न हो अंदर, किसी भी चीज को निर्भयता से फेस कर सके। निर्भयता से फेस कर सके। इसका एक थोड़ा सा उल्टा रूप सोसाइटी में चल रहा। जो लोग भक्ति ज्यादा करते हैं वो ये वाला रूप ज्यादा यूज करते हैं। सुबह सुबह कहेंगे हे भगवान कृपा करना, कोई बुरे की शक्ल ना दिखाना, एक काम गलत ना हो जाए, बचाना। लेकिन पावर टू फेस कहती है बुरा हो तो हो, अगर कोई गलत व्यक्ति सामने आए तो आए, मैं स्टेबल रहूं। आई एम शिव शक्ति, आई एम फुल ऑफ स्ट्रेंथ, आई डोंट माइंड एनी ऑपोजिशन फोर्स। तो ये एक योगी के एक तरह से हथियार है अंदर से कि इस तरह के अपोजिशन फोर्स के लिए मेंटली प्रिपेयर, ताकि फिर उसको फेस कर सके। उसको बुरा नहीं मानना, उससे भागना नहीं, यानी कर्म से भागा हुआ नहीं, कर्म से युद्ध करने के लिए तैयार, कि बुरे से बुरे के लिए भी युद्ध कर सकते हैं। और फिर आठवीं शक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है वह पावर टू कोऑपरेट, सहयोग देने और लेने की क्षमता, जिसके लिए आजकल के लोग एक शिकायत करते हैं कि ज़माना इतना खराब आ गया है कि बुरे काम में तो लाख मददगार मिल जाते, अच्छे में कोई नहीं मिलता है। लेकिन सच ये है कि अच्छाई अगर आपकी सशक्त है, अगर अच्छाई में एक मैग्नेटिज्म है, अच्छाई में एक कन्विंसिंग कैपेसिटी है, तो अच्छे काम में भी हजारों लोग आपके मददगार बन जाते हैं। सिर्फ आप उस अच्छाई को स्टेबल रखो। डिस्टर्ब लोग खुद हो जाते हैं। 4 बार सच बोला, 5वीं बार पिट गए सच्चाई के कारण से, तो 6ठी बार सच बोलना बंद कर देंगे। तो इसलिए समझेंगे कि सच की हार होती है, अच्छे काम में मददगार नहीं मिलते। लेकिन शिव शक्ति जो एट एनी कॉस्ट हर अच्छी बात पर इतना स्टेबल रहे, इतना उसको अट्रैक्टिव बनाया, इतना उसको दूसरों को सिद्ध करके दिखाया, अच्छाई में ये ताकत होती है जो ज़माना उनके साथ चल पड़ा। पावर टू कोऑपरेट, कोऑपरेशन लेना भी है, कोऑपरेशन देना भी है। कोऑपरेशन के बारे में जब हम बात करते हैं दीदी, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा कहते हैं इनके साथ मैं नहीं कोऑपरेट कर सकता, इनसे नहीं हो सकता, ये करेंगे तो ये करेंगे, मैं करूंगा तो मैं करूंगा, इनके साथ हम कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं, कोऑपरेट यानी साथ में ऑपरेट करना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हम लोग बहुत बार सुनते हैं, देखने को भी मिलता है। ऐसे समय पर इसको पावर के रूप में कैसे यूज करते हैं लोग? वास्तव में ये वाला थॉट ही रॉन्ग है कि इनके साथ में कोऑपरेट नहीं कर सकता, मीन्स उनके मन के अंदर उनकी कई बुराइयां काम कर रही है कि ये ऐसा है, ये झूठ बोलता है, ये लेट आता है, इसको ये वाला काम नहीं करना आता है, इसलिए इसके साथ में कोऑपरेट नहीं कर सकता। अब वास्तव में कोऑपरेशन जो है सिर्फ देने की चीज़ नहीं है कि मैंने इसको कोऑपरेट करना है। उसके बजाय जिसको हम कहते हैं शक्ति, कोऑपरेशन सहयोग करना एक शक्ति है। तो उसमें हम पहली बात ये सोचते हैं कि मैं सबके लिए गुड विशेस रखूं। सबसे पहली कोऑपरेशन, सबका भला तो सोचो कि ये झूठा है तो सच्चा हो जाए, ये अगर इस बात में पंक्चुअल नहीं है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मैं हेल्प करूं।
ये गुस्से वाला, मैं हेल्प करूँ ये शांत हो जाए, मैं इतने शांति के वाइब्रेशन भेजूँ, इतना इसको सेटिस्फेक्शन का काम दूँ कि ये शांत हो जाए। तो हमने पहले कोऑपरेशन सटल लेवल पर भेजनी है, सटल लेवल पर भेज करके फिर उनको कोऑपरेट करना है। डोंट डिमांड कोऑपरेशन, ऑलवेज डिजर्व कोऑपरेशन। उसके लिए हमें अपने आप को एक प्रकाश स्तंभ बनाने की ज़रूरत है। ज़रूरी बात है, उसमें बहुत सारा इंग्रेडिएंट डलता है। त्याग, बहुत कुछ अपने सेल्फिश मोटिव्स छोड़ने पड़ते हैं, कई बातों में तपना पड़ता है। कोई नहीं मान रहा, बार 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 उसको प्यार दो, बार बार उसको तसल्ली दो, उसको काउंसलिंग दो, उसको हेल्प दो, उसके कई ऐसे मौके उसका दिल जीतो, फिर वो वापस आपको कोऑपरेट करने के लिए आएगा। तो ये एक शक्ति है जिसके लिए बहुत गहरी तपस्या, एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट, एक टायरलेस एफर्ट जुड़ा हुआ है। वो जिसने किया बिना थके वही तो शक्ति शक्ति कहलाएगी। स्वरूप है।